पिक्चर चालू करो बे। सिद्धू जी के दिल में, खून में पंजाब है। आप काट के देखिए, कभी काट के देखिए, निकलेगा खून, निकलेगा, पंजाब दिखाई देगा उसमें। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। Hey y'all, come look at this. हम पढ़े लिखे हैं। मैं पंजाब से आता हूं। पंजाब खेती प्रधान सूबा है। पंजाब राज्य खेती प्रधान है। अभी हमारा कल से सीजन शुरू हो जाएगा धान का, चावल का। 1,82,00,000 मीट्रिक टन, 1,82,00,000 मीट्रिक टन चावल हम देश को देते हैं। 1,82,000 1,82,000 मीट्रिक टन। Oh my God, bro. 182 लाख मीट्रिक टन। मैं पटियाला बैग ला रहा हूँ, नैटी पोपो, नैटी पोपो। मेरा हो रहा है बदन, तेनू रम मैं पिलावा, मेरी सूंड मैं हिलावा। ये बड़ा जरूरी है। वो चौथी पास है, वो अनपढ़ है। अजीत जी, भारत का विपक्ष इतना भी अपरिपक्व नहीं है। भारत का विपक्ष शायद हिंदुस्तान परस्त इस सरकार से ज्यादा है। तो इस सवाल में या इस तरह की बात में कहीं पर ये निहित है कि ये हम विपक्ष बचकाना है और विपक्ष ऐसे सवाल पूछ लेगा। मेरे ख्याल से ऑपरेशनल डिटेल्स, जो सेंसिटिव डिटेल्स ऑपरेशन के हैं, जो सेंसिटिव डिटेल्स हमारे कितने जेट गिरे या क्या हुआ या कितनी क्षति, ये कोई नहीं जानना चाहता। आइए ना कुछ चीज दिखाते हैं। आइए देखिए। आज सवाल इस बात का है कि क्या आपकी इस चेतावनी से सेना का नुकसान हुआ, क्या आपने सेना को जोखिम में डाला, क्या आपने वायुसेना के जो यंत्र हैं, जो विमान हैं, उनका नुकसान हुआ? इसका जवाब दे। तू समझा? हाँ। हमारे कितने जेट गिरे या क्या हुआ या कितनी क्षति, ये कोई नहीं जानना चाहता। क्या आपने वायुसेना के जो यंत्र हैं, जो विमान हैं, उनका नुकसान हुआ? इसका जवाब दे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। आज क्या हो गया? मद्रासी कैंप डूसिब में रजिस्टर्ड एक जेजे क्लस्टर है। एक गरीब विरोधी पार्टी है, वो गरीबों से नफरत करती है। रोहिणी में हमने देखा किस तरह एक झुग्गी को ऐसा लगता है कि जानबूझकर जला दिया गया। मद्रासी कैंप को बर्बरता से तोड़ दिया गया। में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहां पर भी 15 दिन कोर्ट से ऑर्डर था और कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहां पे बुलडोजर चलाए गए। कोर्ट के ऑर्डर के बाद बुलडोजर चला है। मुझे नहीं पता था कि वेस्ट बंगाल पुलिस इतनी ज्यादा वेली है और इतनी ज्यादा बायस्ड है कि एक 19 साल की लड़की को अरेस्ट करने के लिए वेस्ट बंगाल से गुड़गांव तक आते हैं, उसको अरेस्ट कर लेकर जाते हैं। किस लिए? एक वीडियो के लिए जो कि वो डिलीट कर चुकी है, जिसके लिए वो माफी मांग चुकी है। वेस्ट बंगाल पुलिस ने आज तक कितने अच्छे काम किए हमें इतना बता दो। आरजी का हॉस्टल का जब हुआ था कांड, उस समय भी इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। संदेश खाली में जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, मुर्शिदाबाद में जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उस समय भी इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने किसी भी हालात में हिंदुओं को नहीं बचाया। और आज की तारीख में ये बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। वो लड़की एक्सपोज कर रही थी हिपोक्रेसी उन लोगों की जो कि इंडिया के रहने वाले हैं और पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। जब मैंने शर्मिष्ठा के ऊपर पहले वीडियो बनाया था, उस समय मैंने खुद बोला था कि जो वो कर रही है उसने गलत किया, उसको गालियां नहीं देनी चाहिए, बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। मैंने खुद ये बात बोली थी। और मैंने ये बात इसीलिए बोली ताकि जो नए इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो अगर इस देश के समर्थन में बात कर रहे हैं तो वो संभल कर करें, क्योंकि कोई बीजेपी, कोई बजरंग दल, कोई विश्व हिंदू परिषद, कोई नहीं बचा पाएगा उनको, क्योंकि लेफ्ट का इकोसिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बट मुझे नहीं पता था कि वेस्ट बंगाल पुलिस इतनी गिर जाएगी कि एक 19 साल की लड़की को अरेस्ट करने के लिए दिल्ली तक आएगी, एज इफ वो कोई आतंकवादी हो। एक तो वहां पर, दूसरा गली गली में नारा लगा रहे थे, गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। ये
मैं आपको ये ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूं। तो ये वो उस संस्कार की पार्टी है, सचमुच पार्टी विद अ डिफरेंस है। ये इसके संस्कार ये है कि आज भी हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये नारा की गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी आपके सामने है। जबान करके दिखा, ऐसे मांगता था। तुम भी बता, तुम भी एक्टिंग करके बता। कहाँ से आए तुम, कहाँ रह रहे हो? यहाँ पर मैं यहाँ लोसर में लुके हुए हैं। लोसल में? तुम्हारा पूरा नहीं, बस मेरे पास मम्मी है और यहाँ बड़ी से बहन है तो घर में रुकी है। वहाँ बताओ, वहाँ बताओ, तुम कहाँ रुके हुए हो? अब यही आगे वाले गाँव जो मैदान इधर डेरा पड़ा हमारा। तुम भी एक्टिंग करके बता, कैसे करके मांगता था? अरे वो तो रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत फिलहाल राहुल गांधी को है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, मैं नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि वो राहुल गांधी को कोई रोजगार दे रहे। उन्होंने किसी दीन के नहीं छोड़े, वो किसी लायक नहीं रहे। तो राहुल गांधी जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले खुद बेरोजगारी दूर करें। 15 साल से बेरोजगार हो गए और 2029 तक आते आते सड़क पर ना जाए। 150 साल की पार्टी की दुर्दशा कर दी और अपने साथ साथ करोड़ों कार्यकर्ताओं को बेरोजगार कर दिया। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं से कमरे में अकेले में पूछो, कैमरा हटा के पूछना, वो सब ये कहेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम ठीक कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी से पूछना, सलमान खुर्शीद जी से पूछना। मैं कल की धाम की धरती से चुनौती दे रहा हूं अखिलेश यादव को, पूछो केजरीवाल जी से कि इस विपक्ष की बर्बादी का जिम्मेदार अगर कोई है तो उसका नाम राहुल गांधी है। और कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों से फिर निवेदन कर रहा हूं कि अगर इस कांग्रेस को बचाना है तो वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव ला करके सबसे पहले राहुल गांधी को बर्खास्त करें। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा रास्ते में। यू देख Friday mechanic, Saturday wrestler, Sunday painter, Monday drove a motorcycle, Tuesday yell about the border, in a rally harass reporter, Wednesday get a brand new order, do what tells you Soros father. Favorite city, oh it's Rome, why don't we buy Chinese drones? Get a phone call, who is that? OMG, it's my Chinese dad. Worked in bike on BCP road, add my face to the downboard. Worked in Showing a perfect drive, Indira Gandhi is still alive. Work of Thailand, so much stamina, Jati, tell me please now. Work of Thailand, a break for Bapu, yep it's true, yes I'm a Bapu. फिर जब मैंने ऑटो चलाया तो उसके बाद चलाते चलाते मैं मेरे ख्याल से ऑपरेशनल डिटेल्स, जो सेंसिटिव डिटेल्स ऑपरेशन के हैं, जो सेंसिटिव डिटेल्स हमारे कितने जेट गिरे या क्या हुआ या कितनी क्षति, ये कोई नहीं जानना चाहता है। आज सवाल इस बात का है कि क्या आपकी इस चेतावनी से सेना का नुकसान हुआ, क्या आपने सेना को जोखिम में डाला, क्या आपने वायुसेना के जो यंत्र हैं, जो विमान हैं, उनका नुकसान हुआ। भैया, हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन, ये है क्या? सवाल है जिसकी हम जय करते हैं, सब लोग करते हैं, आप लोग करते हो, तो ये भारत माता ये है कौन? मैं जानना चाहता हूँ। हम ये नारा रोज लगाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ ये भारत माता कौन है? कौन है ये भारत माता?
माय गॉड। हम लोग दिल्ली से एक और नई किस्म की शुरुआत करना चाहते हैं। ये वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं। मुझे पता चला है कई यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में, वहां के प्रधानमंत्री आपको बस स्टैंड के ऊपर खड़े मिल जाते हैं। ये अभी जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसी बीच एकदम मॉडल आप ही का था सर। चुपचाप से करके बाद में बताना है। बस परिवार के लोग, बस 12-13 लोग थे सर। बस जैसे आप किए ना, वैसे हमको लगा कि हम कैसे करेंगे, तो हमने सोचा कि कहाँ से कॉपी करें, आप ही का कॉन्फ्लिक्ट।